स्कूटर खरीदने का प्लान है तो मन में एक सवाल जरूर आता है, पेट्रोल वाला पुराना भरोसेमंद स्कूटर लें या फिर थोड़ा ज्यादा पैसा लगाकर नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कीमत, मेंटेनेंस और चलाने के खर्च के हिसाब से कौन बेहतर है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पेट्रोल बनाम ईवी। लंबे समय में यानी पूरे 10 साल बाद कौन सा स्कूटर असल में जेब पर भारी पड़ता है और कौन पैसे बचाता है। इस पूरे विश्लेषण में हम सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बात करेंगे ताकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। हम इस पूरी कहानी को पैसों में समझेंगे और इसका एक सीधा साधा रोड मैप होगा। सबसे पहले बात करेंगे शुरुआती कीमत की, यानी अप फ्रंट कॉस्ट। फिर देखेंगे रोज चलाने में किसका खर्च ज्यादा है। उसके बाद 10 साल की कुल लागत का हिसाब लगाएंगे। फिर निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ईवी का ज्यादा पैसा कितने समय में वसूल होता है। और आखिर में देखेंगे इन सब का निचोड़ क्या है। सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट होती है शुरुआती कीमत। तो चलिए तुलना यहीं से शुरू करते हैं। मैदान में हमारे दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ टीवीएस का जाना माना पेट्रोल स्कूटर एंटॉर्क और दूसरी तरफ उसका भाई टीवीएस iQube। दोनों ही अपनी अपनी कैटेगरी में काफी पॉपुलर हैं। अब सीधा सीधा इनकी ऑन रोड कीमत की बात करते हैं। टीवीएस एंटॉर्क की कीमत है लगभग 1,05,000 रुपये। वहीं टीवीएस iQube के लिए देने पड़ते हैं करीब 1,60,000 रुपये। यहीं पर पहला बड़ा फर्क दिखता है। मतलब साफ है, इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए शुरुआत में ही जेब से करीब 55,000 रुपये ज्यादा निकालने पड़ते हैं। ये कोई छोटी रकम नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या ये 55,000 रुपये की अतिरिक्त लागत आगे चलकर वसूल हो पाएगी? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, रोजमर्रा का खर्च। यहीं पर असली फर्क सामने आता है। कोई भी हिसाब किताब करने से पहले कुछ मान्यताएं तय करते हैं। हम मानते हैं कि स्कूटर रोज करीब 30 किलोमीटर चलता है, यानी साल भर में लगभग 11,000 किलोमीटर। पेट्रोल की कीमत मानी गई है 110 रुपये प्रति लीटर और बिजली की कीमत 8 रुपये प्रति यूनिट। सबसे पहले पेट्रोल स्कूटर का खर्च देखते हैं। अगर स्कूटर साल में 11,000 किलोमीटर चलता है और माइलेज देता है 45 किलोमीटर प्रति लीटर, तो साल भर में लगभग 244 लीटर पेट्रोल लगेगा। 110 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सालाना पेट्रोल खर्च आता है करीब 26,900 रुपये। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर की कहानी देखते हैं। उसी 11,000 किलोमीटर के लिए ईवी को चाहिए लगभग 330 यूनिट बिजली। 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सालाना चार्जिंग खर्च आता है सिर्फ करीब 2,640 रुपये। फर्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ पेट्रोल पर हर साल लगभग 27,000 रुपये का खर्च और दूसरी तरफ बिजली पर सिर्फ 2,500 रुपये के आसपास। मतलब चलाने के खर्च में ईवी का पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन रुकिए, असली खेल तो 10 साल का है। पूरी तस्वीर देखने के लिए लंबी अवधि का हिसाब जरूरी है। 10 साल की कुल लागत निकालने के लिए हमें 3 चीजें जोड़नी होंगी। पहली, स्कूटर खरीदने की शुरुआती कीमत। दूसरी, 10 साल का ईंधन या बिजली का खर्च। और तीसरी, मेंटेनेंस और बैटरी बदलने जैसे लंबे समय के खर्च। सारे आंकड़े जोड़ने के बाद 10 साल में पेट्रोल स्कूटर की कुल लागत पहुंचती है करीब 4,24,000 रुपये। वहीं बैटरी बदलने का बड़ा खर्च जोड़ने के बाद भी ईवी स्कूटर की कुल लागत रहती है सिर्फ करीब 2,61,000 रुपये। नतीजा एकदम साफ है। लंबे समय में इलेक्ट्रिक स्कूटर कहीं ज्यादा किफायती साबित होता है। अब आते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर, यानी ईवी में लगाया गया अतिरिक्त पैसा कितने समय में वसूल होता है। ईवी की अतिरिक्त शुरुआती लागत थी 55,000 रुपये और पेट्रोल के खर्च में हर साल की बचत थी करीब 24,000 रुपये। 55,000 को 24,000 से भाग दें तो जवाब आता है लगभग 2.3 साल। यानी 2.25 साल के अंदर ही ईवी का अतिरिक्त खर्च पूरी तरह वसूल हो जाता है। और अगर इसमें मेंटेनेंस पर होने वाली सालाना करीब 3,000 रुपये की बचत भी जोड़ दें तो ये ब्रेक इवन पॉइंट और जल्दी लगभग 2 साल के अंदर आ जाता है। तो इन सारे आंकड़ों का आखिरी मतलब क्या है? आंकड़े साफ साफ कहते हैं कि लंबी अवधि में इलेक्ट्रिक स्कूटर एक साफ विजेता बनकर उभरता है। हालांकि अंतिम फैसला हमेशा आपके रोजाना इस्तेमाल, शहर में पेट्रोल और बिजली की कीमत और आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। लेकिन अगर बात सिर्फ पैसों की हो तो 10 साल के हिसाब से ईवी स्कूटर साफ तौर पर ज्यादा समझदारी वाला विकल्प है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए।